यदि आपने NHN इंग्लिश लिया हुआ है, पार्ट 1 में आपने दिया होगा 50 मार्क्स का इंग्लिश और हिंदी का एग्ज़ाम, और तो पार्ट 2 में भी आपको देना ही होगा। पार्ट 3 में भले ही आपको नहीं देना होगा, बट पार्ट 2 के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा 50 मार्क्स के लिए भी। आई होप यू प्रिपेयर इट वेल। मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ और कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपको स्ट्रैटी होंगी उसको अपनानी होंगी, उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं। तो 50 मार्क्स में जो है आपको अल्टरनेट इंग्लिश भी जिसको कह सकते हैं आप, वैसे NHN इंग्लिश करके आपने देखा होगा, पार्ट 1 में भी कुछ ऐसा ही था, मैंने आपको बताया था। तो प्रोज सेक्शन में जो है कहानी में कुछ प्रोज सेक्शंस में देख लीजिए 2, 4, 6 टोटल हैं, उनको आपको पढ़ना है। जैसे व्हाट आई बिलीव है E.M. फॉस्टर का, ओ सुपरस्टिशंस A.G. गार्डनर का, आर होम इन स्पेस सर जेम्स जीन्स का, द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी रविन्द्रनाथ टैगोर का, और फिर इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड यूनिटी आर्नल्ड टर्नबी का, और लास्ट में है व्हाई द नोबल मैटर्स, ये D.H. लॉरेंस का है। तो ये सारे टेक्स्ट को आपको एक बार समरी कम से कम इसका देख लीजिएगा, और एक दो को अच्छे से। व्हाट आई बिलीव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई बिलीव के अलावा द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी आप देख लीजिएगा, और लास्ट में व्हाई द नोबल मैटर्स। कोई 3 अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो ऑप्शंस अल्टरनेट तो रहने ही हैं, तो आप तैयार करके जाइएगा तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आपको दिखेगा। 6 में से 3 अच्छे से, बाकी थोड़ा बहुत सबको देख लीजिएगा। उसके बाद जो ड्रामा में आपको पढ़ना है, यानी प्ले है, नाटक है, ये जस्टिस, ये जॉन गल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया। यूट्यूब पर बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, मैंने नहीं बनाए क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं वैसे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करता हूँ जो पहले से इजी वे में नहीं अवेलेबल हो। आपको शॉर्ट समरी टाइप में बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। यदि दिक्कत हो तो कहिएगा, तो हालांकि हमने पढ़ा हुआ है इसको। जॉन गल्सवर्दी का काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, आप भी एक बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो समरी टाइप में, स्टोरी टाइप में आपको लिखना है। उतना परफेक्ट आंसर नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम स्टोरी वाइज आपको लिखना होगा। फिर ऐसे रहेगा 4, जिसमें से एक का आपको आंसर देना होगा। तो क्वेश्चंस कैसा होगा, 15 आपका इसमें से टेक्स्ट में से, फिर 15 इस ड्रामा में से, 30 हो गया। बाकी 10 का ऐसे रहेगा 10 मार्क्स का, और 10 मार्क्स का कोई तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। मे बी कोई टेक्स्ट से ही एक हो, या फिर कोई संक्षेपण वगैरह हो, पैसेज टाइप का हो, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हिंदी में। तो हिंदी मज़ेदार है, देख सकते हैं। काफ़ी सिलेबस आपने पार्ट 1 में भी देखा था, कितना इजी टॉपिक दिया गया था। तो इसमें भी वही है, कहानी में आपको कुछ कहानियाँ दी गई हैं। ईदगाह हमने पढ़ा भी है बचपन में ही। फिर चढ़ती उम्र, ये बालकृष्ण भट्ट का है। जीवन की 3 प्रधान बातें, विनोबा भावे। बनारसी एक्का, कृष्णदेव प्रसाद गौड़। और फिर वसंत आ गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और पद्य कविता में देखें तो कबीर की शाखियाँ आपको पढ़नी होंगी, सुना भी होगा आपने बहुत। दोहे हो गए रहीम के, बाल लीला सूरदास का, निषाद भक्ति तुलसीदास की, फिर बिहारी लाल के दोहे, फिर निज भाषा जो कि वार्तेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है, फिर भीष्म की सरसैया से उपदेश, ये दिनकर के द्वारा लिखा गया है, फिर विश्वराज मैथिली शरण गुप्त का, और अकाल और उसके बाद नागार्जुन का। तो इसमें से आपको इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं कि आप प्रेमचंद की ईदगाह देख लीजिएगा, फिर बसंत आ गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और जीवन की 3 प्रधान बातें विनोबा भावे का। कोई उसमें भी आप 3-4 देख लीजिएगा। और पद्य में तो आसान ही है, रहीम के दोहे आप एक बार पढ़िएगा तो याद रह जाएगा। थोड़ा अर्थ भावार्थ ध्यान रखिएगा, कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या उन्होंने अपनी कविताओं में किस बारे में बात की है। बहुत सारी मैं अक्सर वीडियोज़ भी शॉर्ट में भी अपलोड करता रहता हूँ। एक है ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसको मैंने बहुत बार 2-3 बार इसको समझाया है। काफ़ी आसान है, बहुत सारी और भी दोहे को मैंने क्लियर किया है। आप भी ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा। रहीम के दोहे को आप एक बार सुन भी लो, पढ़ भी लो तो काफ़ी है। उसके बाद है आप जो है साखी देख लीजिएगा कबीर का, बहुत सारा भक्तिमय साखियाँ होती हैं उनकी। और दिनकर का जो है भीष्म की सरसैया से उपदेश, और अकाल और उसके बाद नागार्जुन, ये 3-4 आप पद्य में भी यानी पोएट्री सेक्शन में भी देख लीजिएगा। और व्याकरण में से आपको रचना से कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे अनेक शब्दों के एक शब्द, विलोम शब्द, या संधि विच्छेद। आई थिंक ऐसा तो नहीं पूछता, बट कुछ भी हो सकता है, ये कोई एग्जैक्ट तय नहीं होता है क्या। फिर अंग्रेजी टू हिंदी वर्ड्स आपको पार्ट 1 में भी शायद पूछा होगा, तो इसमें भी पूछ सकता है। संक्षेपण हो गया, इसको शॉर्ट में करके टाइटल देना होता है, एक शीर्षक। और पल्लवन नहीं समझते तो पल्लवन को हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी आप कह सकते हो, व्याख्या। तो इसमें से कोई आपको
ध्यान में रखना है, कोई क्या, सबको सेक्शन वाइज आपको माइंड में रखना है कि देखिए एक बार देख लेंगे कम से कम, बाकी गैस पेपर तो आपके पास होगा ही, तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर लेंगे। और जहाँ तक कहीं दिक्कत हो तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मैं कोशिश करूँगा कि उसको सॉर्ट आउट कर लूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा, थोड़ा कुछ मैं आपको बता पाया। मुझे लगा कि शायद पार्ट 1 में आपको ज़रूरत पड़ी थी, तो पार्ट 2 में कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।